अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज की वीडियो में पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री के उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो एक ही ड्रामा, एक ही कमर्शियल या फिर एक ही मूवी में काम करने के बाद बहुत ज़्यादा फेमस हो गए और उनको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे। इसके बाद उनको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऑफर हुए, लेकिन वो शोबिज़ इंडस्ट्री को छोड़कर चले गए। वो कौन से अदाकार हैं और उन्होंने ऐसा क्यों किया, आज की वीडियो में आप जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा ताकि आपको पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री से रिलेटेड लेटेस्ट एंड इंटरेस्टिंग न्यूज़ मिलती रहें। सबसे पहले ईमान सलीम की बात करते हैं, जो कि रिसेंटली ड्रामा चुपके चुपके में आई मिशी का रोल अदा किया और लोगों ने उनको इतना ज़्यादा पसंद किया कि रातों रात उनके मिलियंस फैंस बन गए। इससे पहले बाय प्रोफेशन वो एक टीचर थी और इस ड्रामे के बाद इतनी ज़्यादा फेमस हुई कि उनको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऑफर हुए, बहुत सारे ड्रामाज़ के ऑफर हुए, बहुत सारे मूवीज़ की ऑफर हुई, लेकिन उन्होंने सबको रिजेक्ट किया और मॉडलिंग में चली गई और अब वो मॉडलिंग करेंगी। एक्टिंग को उन्होंने हमेशा के लिए हैदराबाद कह दिया है। इसके बाद इंतहाई खूबसूरत नेमल खाबर, जिन्होंने अना ड्रामे में हानिया आमिर के साथ काम किया। अना ड्रामे में लीडिंग रोल हानिया आमिर अदा कर रही थी, बट हानिया की बजाय लोगों ने नेमल खाबर को ज़्यादा पसंद किया। उनकी और उस्मान मुख्तार की जोड़ी बहुत ज़्यादा फेमस हुई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नेमल खाबर इस ड्रामे के बाद किसी ड्रामे में काम कर ही नहीं पाई। उन्होंने हमजा अब्बासी के साथ शादी की और हमेशा के लिए एक्टिंग को छोड़ गए। उनके फैंस उनको आज भी मिस करते हैं। नेमल का इस फील्ड को छोड़ने पर उनके फैंस को बहुत ज़्यादा दुख है। कैप्टन फराज इनाम, जिन्होंने रिसेंटली अहद वफा ड्रामा में काम किया था, उस ड्रामे में उन्होंने आदरा जमी के फादर का रोल अदा किया था और वो कैप्टन बने हुए थे। उनकी पर्सनैलिटी और उनकी एक्टिंग फैंस को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उस ड्रामे के बाद किसी और ड्रामे में आए ही नहीं। उनका कहना था कि उन्हें बस शौक़ था कि कोई थोड़ी सी एक्टिंग कर ले, अदरवाइज़ वो इस फील्ड को बिल्कुल भी प्रोफेशनली अपनाना नहीं चाहते थे। वो बहुत खुश हैं अपनी जॉब में। शहनाज शेख, जिनकी खूबसूरती के लाखों दीवाने थे, उन्होंने तन्हाइयाँ ड्रामे में काम किया। वो इतनी खूबसूरत थी कि लोग उनको फेवरेट एक्ट्रेस मानते थे, लेकिन वो उस ड्रामे के बाद हमेशा से इस फील्ड को छोड़कर चले गए। उन्होंने नेमल खाबर की तरह शादी कर ली और वो अपनी डोमेस्टिक लाइफ में बिज़ी हो गई थी। आशिर अजीम, इन्होंने भी तन्हाइयाँ ड्रामे में काम किया था। इतना खूबसूरत बोलते थे कि इनके बोलने के अंदाज़ पर लोग फ़िदा थे और वो चाहते थे कि ये होस्टिंग भी करें। होस्टिंग तो क्या, ये एक्टिंग को भी छोड़कर चले गए और इनके छोड़ने की रीज़न इनकी फ़ैमिली थी। ये अपनी फैमिली को टाइम देना चाहते थे और अपनी फैमिली के साथ बिज़ी थे। इनकी फैमिली पाकिस्तान में नहीं बल्कि अब्रॉड में रहती थी, इसलिए ये हमेशा के लिए वहीं चले गए और वहीं पर अपने बिज़नेस पर फोकस करने लगे। ड्रामा सुनहरे दिन, जो कि अपने दौर का फेमस ड्रामा था, वो लाखों करोड़ों लोगों का फेवरेट ड्रामा था। उसमें एक्टिंग करने वाले सैयद कासिम शाह, जिनकी पर्सनैलिटी और उनकी एक्टिंग के अंदाज ने लोगों को घायल कर दिया था और इसके बाद उनके बहुत सारे ड्रामास की उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने एक ड्रामा भी ना किया और इस फील्ड को छोड़कर चले गए। एक्चुअली उनका अपनी लाइफ में एक इशू हो गया था, जिसके बायस उन्होंने बहुत कुछ खो दिया। इस वजह से वो इस फील्ड और दुनिया की नज़रों से गायब हो गए। अब्दुल्ला महमूद जब इस इंडस्ट्री में आए थे तो आते ही छा गए थे। वो बहुत लकी थे, आते ही पहले सीन, पहले प्रोजेक्ट से ही वो फेमस हो गए थे, लेकिन बजाय के और काम करने के वो इस फील्ड को छोड़कर अपने बिज़नेस पर ध्यान देने लगे। वो एक बिज़नेसमैन बनना चाहते थे। एक्टिंग उनका शौक़ था और वो इस शौक़ को ज़्यादा देर तक जारी नहीं रख पाए। बाय द वे, इन सारे अदाकारों में से किसको छोड़ जाने का दुख आपको ज़्यादा हुआ? कौन से अदाकारा या अदाकार को इस फील्ड को नहीं छोड़ना चाहिए था, आगे जारी रखना चाहिए था? कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।